बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MDH 202 की असाइनमेंट 1 फॉल 2021। टोटल मार्क्स हैं 15। ड्यू डेट है इसकी 14 दिसंबर। तो लेक्चर 1 से 10 के दरमियान जो है ये आपकी जो है ये असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफ़ी इजी है। विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। जस्टिफाई योर आंसर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कंट्राडिक्शन, यानी कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है। तो कंट्राडिक्शन जो है वो अब हम देखते हैं कि ये क्या होती है, तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमने जो है ये साबित करना है कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली है P और दूसरी है Q। तो हम P के लिए क्या करते हैं, हमें पता है हम P के लिए जो है वो फर्स्ट लेते हैं ट्रू ट्रू एंड देन लेते हैं हम फॉल्स एंड फॉल्स ले लेते हैं। तो ये हम लेते हैं, तो ये हमने ले ली है, ये आपको जो है मैं शो करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमने Q के लिए क्या करना है, Q के लिए हम जानते हैं जो स्टेटमेंट लेते हैं ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। नोट P जो है अब हमने फाइंड करना है, पहले हम नोट P फाइंड कर लेते हैं। नोट P में आपको पता है P के आप जो है वो चेंज कर देते हैं, ट्रू को फॉल्स में, ट्रू को फिर जो है वो फॉल्स में, फॉल्स है तो इसको हम ट्रू में और देन फॉल्स है हम इसको भी ट्रू में। नोट Q के लिए हम क्या करते हैं, नोट Q के लिए हम ये करते हैं कि ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये P है ये Q है, ये ट्रू और फॉल्स फॉल्स है, कोई और तो नहीं है ट्रू फॉल्स, नहीं, पहले ट्रू फिर फॉल्स होना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू होते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब नोट Q इम्प्लाइज यहाँ पे है नोट Q इम्प्लाइज नोट P। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नोट Q है ये और P है ये, हम देखेंगे यहाँ से ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स होता है, कोई और तो नहीं है, नहीं है, तो बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की, ये और इफ़ एंड ओनली इफ़ किसका है इन दोनों का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास है P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो इसका जो है हमने लेना, वो क्या होगा, तो P इम्प्लाइज Q ये है, ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें इफ़ एंड ओनली इफ में ये होता है कि जो जो सेम होते हैं तो वो ट्रू आ जाते हैं, और जो सेम नहीं होते, जैसे कि ट्रू फॉल्स होता तो यहाँ पे फॉल्स आ जाना। तो ट्रू ट्रू भी ट्रू है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है। तो ये तो है टटालॉजी। तो जबकि जो है हमें जो है हमने ये टटालॉजी आ गई, तो दिस स्टेटमेंट ये जो है आपके पास P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ, फिर हम बात करते हैं देन है नोट Q इम्प्लाइज नोट P। तो ये जो है हमारे पास जो है ये इज टटालॉजी, ये हमारे पास ऑल ट्रू आई हैं इसकी वैल्यूज, इज टटालॉजी। तो ये तो कंट्राडिक्शन नहीं होती। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, कंट्राडिक्शन में अगर आप देखें तो कंट्राडिक्शन होती है, कंट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज ऑलवेज फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द
स्टेटमेंट वेरिएबल। तो तमाम जो है वो अगर आप देखते हैं कि इसमें ट्रुथ वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं, जबकि इधर तो ट्रुथ वैल्यूज जो हैं वो सारी क्या हैं, ट्रू हैं। तो इसलिए जो है ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये टेटोलॉजी है। हेंस शो दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है एक क्वेश्चन है जिसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 8 मार्क्स का है। ए पार्ट है सपोज दैट द सेट ए जो है उसके एलिमेंट हैं ए बी सी, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए। सबसे पहले ए पार्ट जो है उसको जो है वो हल करते हैं। ए पार्ट के लिए जो है वो हम देखते हैं, ये ए पार्ट है। सेट हमें गिवन दिया गया है सेट ए। सेट ए में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एलिमेंट्स हैं 3 ए बी और सी। तो ये जो है हमने क्या करना है, पी ऑफ ए जो है हमने पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए के साथ। हम देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, 3। तो 2 की पावर n जो है वो फार्मूला होता है, n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 3 एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 3 से मुराद होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और 8 जो है वो इसके जो है वो सबसेट्स बनेंगे। तो पी ऑफ ए जो है वो क्या होगा, सबसे पहले जो है वो खाली सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना होता तो खाली सेट को लिखने का एक और तरीका है, वो साइन है फाई का, तो वो हम फाई भी लिख सकते हैं। तो फिर आपने सेट की अलामा नहीं लगानी अगर आपने फाई लिखा। तो फिर आप सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, पहले ए, फिर हम लिखेंगे बी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे ए बी, फिर हम लिखेंगे ए सी, सिंगल के बाद डबल आ जाएंगे, फिर आ जाएगा ए सी के बाद बी सी, बी और सी। एंड देन जो है वो सेकंड की बारी ख़त्म होगी, देन थर्ड की, तो वो थर्ड जो है वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा ए बी सी, किसी को रिपीट नहीं करना। ए बी और बी ए से मुराद जो है वो एक ही सेट होता है। तो ये ना हो कि आप ए बी और आगे बी ए लिख दें, तो आपने ए बी है तो वो जगह चेंज करके दूसरा सेट आप नहीं लिख सकते। तो पावर सेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, मतलब तमाम सब सेट को एक सेट में बंद कर देना आपका क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ये जैसे मैंने लिखा है, तो आप जो है एक लाइन में भी जो है वो आप वर्ड में आप टाइप करके लिख सकते हैं। मैं भी आपको जो है वो लास्ट पे जो है वो वर्ड फाइल जो है वो बना के जो है वो आपको दिखा दूंगा। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो सपोज दैट द सेट यू जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। तो ये आप ले लें यू को जो है वो आप देख लें यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है ये। अगर हम मैं आपको फिर शो करवाता हूँ, ये ए जो है वो है हमारे पास पी से मुराद जो है वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर जो है वो आपको पता है वो कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो पी जो है वो हमने लेना है वो 10 तक लिखने। तो वो लिखा तो हुआ है ऐसे, मैं आपको लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग करता है पी से, जबकि एक्स जो है वो आपका वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, वो 10 के है। मतलब वो पी आपका क्या होगा, वो पी आपका होगा 2 3 5 एंड 7, क्योंकि यही 10 से छोटे जो हैं ये प्राइम नंबर हैं। उसके बाद बी जो है वो ये आपका जो था ए सेट था, सॉरी ये ए था, ये ए था। तो पी से यानी ये एक्स जो है वो प्राइम नंबर से, ये जो ए के एलिमेंट जो है ये प्राइम नंबर है। देन बी जो है, बी आपका जो है वो स्टेटमेंट में ऐसे है, एक्स बिलोंग टू एन, एन से मुराद नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है।
यानी बी जो है आपका वो क्या है, अगर हम बात करें बी की तो वो है 1 2 3 4 एंड 5। हमने क्या करना है, सबसे पहले यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए सेट जो था वो हमारे पास था 2 3 5 7। तो यूनियन बी जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 7 आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। नेक्स्ट जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए अभी मैंने आपको बताया जो है वो हमारे पास है, अगर आप देखें तो ए जो था हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7। इंटरसेक्शन जो बी है हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम देखते हैं इसको तो ये हमारे पास आता है आंसर, इसका जो आएगा 2 3 5 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने जो है वो मिलते जुलते लिखने होते हैं 2 3 एंड 5। जबकि जो है हमारे पास यूनियन में जो है हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 और उसके अलावा 7 है। कोई एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा नहीं लिखते। अच्छा, अब जो है उसने हमें क्या कहा, ये तो आंसर आ गए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का। अब अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि वेन डायग्राम भी बनाए ए इंटरसेक्शन बी की और ए यूनियन बी की। तो वेन डायग्राम के लिए हमें पता है कि हम सबसे पहले ये बनाते हैं, ये बना लेंगे बॉक्स। तो ये हम बना लेते हैं ए यूनियन बी के लिए। अच्छा, तो ये हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट का बॉक्स। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा ओवरलैपिंग का और डिसजॉइंट सेट्स का, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट ए और बी अगर आप देखें ओवरलैप करते हैं कि नहीं, अगर तो कुछ कॉमन है इसमें, जी कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं। अगर इनमें कुछ कॉमन ना होता तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो ए और बी में अगर कोई भी मुश्तरक ना होता एलिमेंट तो इस इधर मुश्तरक हैं, तो इसलिए ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनती है, ये ए और ये बी, तो ये ऐसे ओवरलैप करके जो है वो बी को बनाया जाता है। तो दोनों तरह ऐसे ही बनेगी, ए एंड सॉरी मैं थोड़ा सा इसको रेज कर दूं, थोड़ा सा बड़ा बनाना था। तो इसको जो है ए एंड देन जो है बी, ये ए और ये बी, क्योंकि उनका कॉमन पार्ट हमने शो करना था। अब जब हम कलर करेंगे तो ए यूनियन बी के लिए हम पूरा जो है इस पूरे ए और बी दोनों को जो है वो फुल कलर कर देंगे। हो गया, क्योंकि आंसर ए और बी का हिस्सा आता है। और ए बी में जो है वो सिर्फ कॉमन पार्ट जो है इनका जो है वो कलर होता है, तो ये कॉमन पार्ट सिर्फ कलर होता है। तो ये थी इसकी वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।